वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एंड वंडरफुल एपिसोड ऑफ शुगर अनलिमिटेड। आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही वेल नोन कंटेस्टेंट्स हैं। पहले हमारे कंटेस्टेंट हैं सखाफत नाज साहब, और हमारे साथ हैं अनवर अली साहब और दीदार साहिबा एंड ऑफ कोर्स इरफान हाशमी साहब। आप सब ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक है जी। मेरा सखावत नाज आपको याद हो ही गया। एनीवे जी, अब हम अपना पहला स्टार्ट करेंगे। प्रॉप्स का सेगमेंट है और आप सब एक एक उठाएंगे हमारे प्रॉप्स के बॉक्स में से, और उसमें से आप एक हमें स्किट करके दिखाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है बारिश। चलिए जी सर, पहले आपकी बारी है, लेट्स गो। थैंक यू। याद रहिए टॉपिक हमारा बारिश है, तो बारिश को जहन में रखते हुए और उस वर्ड को यूज करते हुए। बारिश का मौसम हो और लंगड़े आम हो और बेतहाशा हो, उसका तो मजा ही अपना है। लेकिन बारिश के मौसम में इस मदानी का साथ होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आम खाने के बाद आप ये मदानी आपके पास ना होगी तो आप लस्सी कैसे रेड़केंगे, है ना काम की बात। थैंक यू। वेल डन, वेल डन। अनवर अली साहब, आपकी टर्न। मुझे कहा गया कि मेले पर एक मजमून लिखो, तो मैंने कागज सादा छोड़ दिया। जहाँ मेला होना था वहाँ इतनी जोर से बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही, जब मेला ही नहीं हो, किस चीज पर लिखूं? दीदार साहिबा, टर्न। ओके। बरसात के मौसम में इस स्प्रे को अपने पास जरूर रखें। एक तो इससे मकोड़े मर जाते हैं, और जो सबसे जरूरी बात है, ससुरालिये भी आपके घर से बहुत आते हैं। हर औरत की फेवरेट कंप्लेंट का ससुराल, एज वी ऑल नो। अब इरफान साहब, आपकी टर्न है। अगरचे बारिश की वजह से ये टीवी कंट्रोल खराब हो चुका है। जिस टीवी का रिमोट कंट्रोल है, काश बीवी का भी कोई रिमोट कंट्रोल होता। बटन दबाकर आवाज़ आहिस्ता कर देता, बटन दबाकर खामोश कर देता, बल्कि बटन दबाकर चेंज भी कर लेता। वेल डन जी। इस तराजू में नाप कर देख लीजिए कि मुल्तान रोड पर 2 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो गोडे गोडे पानी खड़ा हो जाता है। आप यकीन माने कि हम बतकों पर बैठकर सड़क क्रॉस करते हैं। That's all, Your Honor। अनवर साहब, आ जाइए। अगर किसी की बीवी की जबान कैंची की तरह कतर चलती हो, तो वो ये कैंची ले जाए, क्योंकि सुना है कि लोहे को लोहा काटता है। लेकिन इस कैंची को बारिश से बचा के रखिएगा। अगर ये बारिश में खुंडी हो गई तो ये इतनी निकम्मी हो जाएगी कि ये एक बात भी नहीं काट सकेगी। दीदार साहिबा, आपकी बारी। ये प्लास मुझे बारिश के पानी से मिला है, और इस प्लास को कोई आम प्लास मत समझिएगा। ये वो प्लास है जिससे जंगे प्लासी जीती गई थी, लेकिन अभी ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी ये एक कील भी नहीं निकाल सकता। इरफान साहब, आ जाइए। तारो, तुमने मेरी दी हुई कांच की चूड़ियां उतारकर सोने की चूड़ियां पहन ली हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह करे बारिश इस्लामाबाद में हो और पानी तुम्हारी गलियों में खड़ा हो जाए। इस नोट पे हम ये वाला सेगमेंट एंड करते हैं, और अब हम अपना स्टार्ट करेंगे अगला सेगमेंट। तो इसमें नंबर क्या देंगे आप? जी, मूड नहीं है देने का। चलो, नहीं होंगे ना उनके पास। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, जो है हमारे साउंड इफेक्ट का सेगमेंट। इस सेगमेंट में हमारे कंटेस्टेंट्स जोड़ियों में उठेंगे
और एक शख्स कोई एक्शन कर रहा होगा और दूसरा साउंड इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हमारी पहली जोड़ी है दीदार साहिबा आप और मिस्टर नाज आप सामने आ जाए। दीदार साहिबा आप एक्शन कर रही होंगी, आप टीवी देख रही हैं और आपके हाथ में रिमोट है और आप बार बार चैनल चेंज कर रही हैं। बीच में आपकी एक कॉल भी आएगी, आप वो अटेंड नहीं करेंगी, चैनल चेंज करेंगी, आप कुछ खुश नहीं हैं इस सिचुएशन के साथ। फाइनली आपको एक ऐसा चैनल मिलेगा जो आपको पसंद आ गया और वो आप सुकून से देखेंगे और आप साउंड इफेक्ट्स देंगे। जी ओके जी, सब कुछ ख्याल में ही करना है, राइट? सब जी। रिमोट नहीं है मेरे पास। रिमोट आप ख्याली, वो भी पकड़े। ख्याली पुलाव, ख्याली रिमोट। रेडी? यस। समझे, मेरे पास रिमोट है। ओके ठीक। अस्सलाम वालेकुम। इस वेले सुबह ਦੇ 7 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Oh, what's good? Everybody just see now. He's sold out. His king commander of the commanders. Yeah. السلام عليكم. هذا خبر هذا خويا سلام هذا خويا سلام مسكين هاي هند ميكي ماوس يا بابا रुक जा नता, अपनी लत ला के मेरे हवाले कर दे। नवा आया सुनिया हर नवी जेल च तनूरी टुर के आप जांदा है। सुनिया जेलों विच बड़े बड़े सूरमे बंद हुंदे ने। केडी सोहनी लगदी पतलो गई हो सुकिया सुकिया बावां सू उस तेरे वांग निगावां सू हो नशे च रुझिया तीर पे लगदी पतलो जई हाय केडी सोहनी लगदी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। थैंक यू। चलें, वेरी वेल डन। अब हमारी अगली जोड़ी है अनवर साहब और इरफान साहब। कितनी प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। खैर, अनवर साहब आप प्रोवाइड करेंगे साउंड इफेक्ट। इरफान साहब आप एक कोचवान हैं, आप अपने कोच यानी अपने टांगे को चला रहे हैं और बड़ी एकदम से ट्रैफिक भी आती है और आप बड़े इरिटेट भी होते हैं, मगर एंड में आप पहुंच जाते हैं जहां आपने पहुंचना है। राइट, स्टार्ट करिए। ठीक है, ठीक है। वेरी वेल डन। जहाँ तक पॉइंट्स का सवाल है, आप दोनों की जोड़ी दीदार साहिबा जो आप लोगों का पैर था, क्योंकि उसमें कोई जानवरों के साथ जुल्म नहीं हुआ, आपके 5000 पॉइंट्स। और क्योंकि आप लोगों की जोड़ी ने कुत्ता भी मार दिया, घोड़े को मार मार के हलकान कर दिया, आपको -5000 पॉइंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला सेगमेंट। अब है हमारा सेगमेंट जो वसीयतों का सेगमेंट है। इसमें आप सब अपने डेथ बेड पे हैं और आप एक एक वसीयत लिख रहे हैं, बट आप सबका कैरेक्टर फ़र्क है, यानी आपकी कोई जॉब है या प्रोफेशन है। इरफान साहब आपका कैरेक्टर है एक साइंसदान यानी साइंटिस्ट का। आ जाइए, आप अपनी वसीयत कर रहे हैं। बेगम, जैसा कि तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती हो और मैं भी तुम्हें नाइट्रोजन की तरह प्यार करता हूँ। बेगम, मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि मैं जिस बंदर को बकरी बनाने का तजर्बा कर रहा था वो तजर्बा नाकाम हो गया है बेगम, और बंदर ने मुझे बहुत जख्मी किया है बेगम, मुझे किसी एटमी कब्रिस्तान में दफन करना, और ताकि मेरे माली क्यों बिखर ना जाएं। और बेगम अपना ख्याल करना और खांसी का महलूक पीते रहना बेगम। फकत तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा
प्रोफेसर क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर किस्म की